चलो शिव, आज तेरी ससुराल से विदाई हो गई। तुम्हारी फिर 4 बजे की फ्लाइट है, उसके बाद सीधा तू गौरी के पास। क्या हुआ, तू तो टेंशन में क्यों है? रुको हम देखते हैं। आइए ना। वो मैंने और आई ने गौरी की पसंद की चीजें बनाई थी, तो वो रख लो बैग में। जी जी। सॉरी शिव, वो स्कूल में वार्षिकोत्सव चल रहा है ना, तो मैं थोड़ी बिजी रही, तुम्हें अटेंड नहीं कर पाई। सॉरी। और तुमने हमारे लिए जो जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ। थैंक यू। आई थैंक यू बोल के हमें पराया मत कीजिए, तो फर्ज था हमारा। नहीं नहीं, तुमने जिस प्रकार नची की जिंदगी बचाई है ना, और गौरी के बाबा का मन जीता है, मुझे सचमुच बहुत बहुत गर्व होता है। मैं मतलब मैं शान से कह सकती हूँ कि मेरा एक नहीं, दो बेटे हैं। आई हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। आई हम जानते हैं कि आपने हमेशा रिश्तों को पैसों से ज्यादा तोला है। बहुत बड़ा दिल है आपका। हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए आपने अम्मा की कितनी सारी गलतियों को माफ किया है। नहीं, शादी के वक्त भी सारी तकलीफों के बावजूद आपने हमें माफ कर दिया। शिव, हम आपको इन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। अब हम भी कह सकते हैं कि हमारे सिर्फ एक माँ नहीं है, 2 माँ हैं। हमारी अम्मा रेखा। तो हम आपसे कुछ मांग सकते हैं क्या? हाँ बोलो। आई आप निशा महीने को माफ कर दीजिए। क्या? हमने उनकी आंखों में पछतावा देखा है, और आई जब किसी इंसान को पछतावा हो तो उसे माफ कर देना चाहिए ना। किस मिट्टी से बने हो शिव तुम? अरे निशा ने तुम दोनों को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। गौरी के बाबा का मन तुम्हारे लिए खराब किया है, और फिर भी तुम उसकी सिफारिश कर रहे हो। रिश्ते निभाना तो हमने आप ही से सीखा है ना। हम हमेशा देखते हैं कैसे आप चुपचाप सारे रिश्ते निभाती हैं। ठीक है, बाद में देखते हैं। तो अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम्हें बहुत मिस करूंगा यार मैं। माताजी, खाना खा लीजिए। ले जाओ, हमें भूख नहीं है। माताजी, मुन्ना की माँ हम हैं। हमने उसकी परवरिश की है।
इसलिए सारी गलती तो हमारी है ना। तो फिर आप अपने आप को किस बात की सजा दे रही हैं? सजा तो हमें मिलनी चाहिए, भूखे तो हमें रहना चाहिए ना माता जी। माता जी आप जानती है ना, हमने ही मुन्ना के बाबूजी से कहा था कि गौरी के घर वालों की मदद कीजिए। तब तो गौरी ने मना कर दिया और इधर चुपचाप मुन्ना को रवाना कर दिया। हम सच कह रहे हैं माता जी, ये गौरी ना मुन्ना को हमसे दूर करना चाहती है, वरना मुन्ना ने कभी ऐसा झूठ नहीं बोला था माता जी। देख लीजिए, माता जी नाराज हो गई हैं, खाना भी नहीं खा रही हैं। अब तो मिल गई आपको तसल्ली। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों की गलतियों पे पर्दा नहीं डालते, लेकिन आप तो नहीं माने ना। यहाँ गौरी के बहकावे में आकर मुन्ना गलतियां करता रहा और आप उसका साथ देते रहे। क्या कुछ नहीं कहा आपने, हमें कटघरे में खड़ा किया आपने, हमारे रिश्ते का अपमान किया, और इस सब का नतीजा क्या हुआ? आपका अपना बेटा आपको धोखा देकर चला गया, वो भी झूठ बोलकर, है ना? हम तो आपकी नजर में बुरे थे ना, लेकिन आपने तो मुन्ना का साथ दिया। आपको तो बता सकता था ना वो, लेकिन उसने आप पर भी भरोसा नहीं किया। आपको बताता तो आप क्या उसका साथ नहीं देते? पता नहीं हमारी परवरिश में, हमारे लाड़ प्यार में क्या कमी रह गई जो मुन्ना ने हमें ये सिला दिया। वाह गौरी, तुमने अपने प्यार का दिया जलाने के लिए हमारे विश्वास का दीपक बुझा दिया गौरी। अम्मा जी वो मैं, अम्मा जी ऐकून तरी घ्या माझं। मुझे सच में नहीं पता था कि शिव वो मुंबई गए हैं, नहीं तो मैं आपको बता देती। सच में अम्मा जी यकीन कीजिए। जब हमारे अपने बेटे ने हमारा यकीन तोड़ दिया तो तुमसे सच झूठ जान के क्या करना है गौरी? हमारा मुन्ना हमसे इतना दूर चला गया कि अब हमें तुम्हारी हर बात बेमानी लगने लगी। हमें तो डर लगने लगा कि कहीं ये झूठ रिश्तों में दूरी ना पैदा कर दे और हमारा परिवार ना टूट जाए। नहीं अम्मा जी, ऐसा नहीं होना। अभी भले ही वो मेरे आई बाबा के पास गए, लेकिन वो आपसे दूर नहीं जा सकते और ऐसा कभी नहीं सोच सकते। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। बस मुन्ना हमसे कितना प्यार करता है ये उसने झूठ बोल के साबित कर दिया है गौरी। अब तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में हमें ना फंसाओ। और हाँ, तुम दोनों ने मिलकर इस घर की परंपरा तोड़ी, जिसकी वजह से आज तुलसी विवाह नहीं हुआ और ना ही तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ। अब पता नहीं कब नया मुहूर्त निकलेगा, कब गृह प्रवेश होगा तुम्हारा। ये तुम्हारे भाग्य में यही कोठरी लिखी है। अब तो ये भोलेनाथ ही जाने। अम्मा जी आप
हेलो हेलो बाबा. माझी गौरी मोठी झाली ना. बाबा हो तुम्ही. बेटा तुला सगळं माहिती होतं तरी आम्हाला कळू दिलं नाहीस. नाचीने सांगितलं नसतं तर आम्हाला कधीच कळलं नसतं. बाबा आणि निशा वहिनीने सांगितलं नसतं तर आम्हालाही कळलं नसतं की तुमच्या मनात शिवबद्दल इतका राग आहे. मला मान्य आहे काही काळ माझ्या मनात शिवबद्दल गैरसमज झाला होता. त्याला मी चुकीचं समजलं होतं. पण आता मला कळलंय की माझं जावई खरं आहे. नशीबवान होतो मी. आम्हाला शिवसारखं जावई मिळालंय. ही पारख खूप चांगली. तुला आठवतंय बरी तुझ्या पाठवणीच्या वेळेला मी तुला मनापासून आशीर्वाद दिला होता. पण शिववरच्या रागामुळे माझ्या आशीर्वादामध्ये काही कमी राहिली असेल तर मला माफ कर. नाही बाबा, अहो तुम्ही का माफी मागताय? आणि मला माहिती आहे की तुमचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी नेहमीच आहे. बाबा मी खरंच खूप आनंदात आहे इथे. दादी जी प्रणाम. दादी जी विश्राम, गंगा जली लेकर आओ. हाय माता जी. शिव भैया आ गए. शिव भैया आ गए. शिव भैया आ गए. आ गया मुन्ना. अब माताजी उसकी खबर लेंगे. दादी जी एक बार हमारी बात तो सुनिए. समझाने का एक मौका तो दीजिए हमें. क्या करे मौका देकर, जब आज तुमने हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है. दादी जी लेकिन बस, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है मुन्ना. इसे सच कहें तो तुमसे बात करने की कोई इच्छा ही नहीं है. और क्यों करे बात जब तुम्हें हमारी परवाह ही नहीं है. जानते हो, तुम्हारी अम्मा ने आज तक तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी हमें कहा, हमने उसकी हर बात को नजरअंदाज किया. लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि वो सही है और तुम गलत. दादी जी माना हमसे गलती हुई है, लेकिन जो अनजाने में की जाए उसे गलती कहते हैं. लेकिन जो सोच समझकर और जानबूझकर की जाए उसे साजिश कहते हैं. जिसके तहत तुमने उर्मिला को यहाँ बुलाया, तुमने इतना भी नहीं सोचा कि उसे इस तरह यहाँ बुलाने से उसकी सास नाराज हो सकती है, उन्हें बुरा लग सकता है. हाँ दादी जी, हमने सब कुछ सोच समझ के किया, लेकिन ये करना जरूरी था. इतना जरूरी था मुन्ना तो पूछ कर करते ना. नहीं, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था तो अपने बाबूजी को बताते.
तुम्हारे बाबूजी तो तुम्हें रोकने के लिए जायदाद के बंटवारे का नाटक कर सकते हैं। तो क्या इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं देते? हाँ, जी माताजी, हमें पता चल गया था कि इन्होंने जायदाद के बंटवारे का नाटक गौरी के कहने पर किया। लेकिन हमने आपको कुछ नहीं बताया माताजी। हम आपको दुखी नहीं देख सकते। लेकिन आज जब ये बात चली तो हमारे मुंह से सच निकल गया। अब आप ही जल्दी कोई फैसला लीजिए माताजी, वरना ये दोनों बाप बेटे इसी तरह बिना सोचे समझे गौरी की हर बात मानते रहेंगे तो न जाने इस घर का क्या होगा। क्या फैसला लेना है अम्मा? और दादी जी, हम कसम खा के कहते हैं कि हमने ये सब कुछ गौरी जी के कहने पे नहीं किया है। तो उसके घर वालों के कहने पर किया होगा मुन्ना, है ना? अरे वो लोग तो बस, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष देना। वैसे भी अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। दादी जी प्लीज। विश्राम, जी जब तक हमारी आज्ञा ना हो किसी को हमारे कमरे में मत आने देना। जी माता जी। देखा, अपनी मनमानी का नतीजा देखा तुमने? माताजी नाराज हो गई हैं। और उनकी नाराजगी का मतलब जानते हो ना मुन्ना? मुन्ना, तुम्हारी हर गलती को भुला के, हर गलती को माफ करके हमने गौरी के गृह प्रवेश की सारी तैयारियां की थी। और तुमने क्या किया? सारी तैयारियों को मिट्टी में मिला दिया। और तुम जानते हो, पहली बार इस घर में तुलसी विवाह की परंपरा टूटी है। भगवान ही जाने अब क्या होने वाला है, क्या अनर्थ होने वाला है। पता नहीं हम कैसे संभालेंगे ये सब कुछ। माताजी, माताजी, सॉरी बाबूजी, हमारी वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा आपको। सॉरी गौरी जी, हमने सब गड़बड़ कर दी। आज हमारी वजह से आपका गृह प्रवेश टल गया। अम्मा नाराज हो गई हैं, दादी जी नाराज हो गई। ये क्या कर दिया हमने गौरी जी? वहां बाबा को मना दिया तो यहाँ बाबूजी नाराज हो गए। नाही शिव, काहीच बिघडलं नाही अजून। हे बघ, जरासा धीर धर, सगळं काही ठीक होईल। कैसे ठीक होगा गौरी जी? सच कहें तो हमें अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। हम मुंबई में इतना उलझ गए कि आपके गृह प्रवेश का मुहूर्त भूल गए। शिव, काही हरकत नाहीये। हे बघ, जे काही झालं ते बदलता येणार आहे का आता? नाही ना। आणि हे आपल्यावर खूप रागवलेत सगळे, म्हणून कदाचित त्यांना कळणार नाही की तू तिथे का गेला होतास, आईबाबांची मदत करायला, आमचं घर वाचवायला। आणि निशावनीला तू इतक्या मोठ्या संकटातून वाचवलेस। पता नहीं गौरी जी, वो लोग ये बात समझेंगे भी या नहीं। समझेंगे, जरूर समझेंगे। शिव, ये हमारे अपने हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम सिर्फ भरोसा रखो और मेरा साथ दो।
फिर देखना हम इन्हें मना लेंगे।